हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर अकाउंटेंसी क्लास। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, आज के क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जो है ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ट्रायल बैलेंस है क्या। टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर्स, अ स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड और एज व्हेन it is necessary, and this statement is called trial balance. Trial balance is prepared before the preparation of financial statements if the total side of debit is equal to the total of credit side. It shows posting is done accurately. ट्रायल बैलेंस क्या है कि जब हम जितने भी लेजर्स बनाते हैं वो उसके जो नंबर्स है उसमें जितने भी हमने नंबर्स डाले हैं वो सब सही तरह से आए हैं कि नहीं, इसको देखने के लिए हम एक स्टेटमेंट को और बनाते हैं जो कभी बीच बीच में बनाया जाता है। वैसे तो ये आप साल के एंड में भी बना सकते हैं या जब भी इसकी रिक्वायरमेंट हो तभी बनाया जा सकता है। अगर 3 महीने में एक बार अगर लगता है कि हमें अपने सारे अकाउंट्स को सही तरह से चेक करना है, एट दैट टाइम ऑल्सो वी कैन मेक इट। या 6 महीने में भी बना सकते हैं, लेकिन जनरली ये जो है ईयर के एंड पे जब हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है उसके पहले इसको बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस बनाने से क्या है कि हमारे अमाउंट्स जितने भी थे वो सारे सही तरह से हुए हैं या नहीं, या सब सारे अकाउंट्स अमाउंट्स को हमने एग्जैक्ट तरीके से जहां डालना है वहां डाला है या नहीं, इसको जानने में मदद मिलती है। जैसे अगर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बराबर है, तो इसका मतलब है कि बहुत हद तक 90% तक हमने या उससे अधिकतर बहुत हद तक हमने जो लेजर पोस्टिंग है वो सब सही किया है करके माना जाता है। इसके बाद में भी कुछ गड़बड़ियां हो सकती है लेकिन उसे हम बाद में पता लगाते हैं। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बराबर है तो ये समझा जाता है कि जो फिगर्स है वो सब सही तरह से डाले गए हैं। अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। In the words of Carter, trial balance is the list of debit and credit balances taken out from ledger. It also includes the balances of cash and bank account taken from cash book. ट्रायल बैलेंस एक ऐसा बैलेंस शीट है या हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा जगह है जहाँ पे जितने भी क्रेडिट बैलेंसेस और डेबिट बैलेंसेस लेजर में हुए डाले गए थे उन सबको हम एक जगह में लिखते हैं। इसके साथ साथ कैश बुक में और कैश बुक में जो कैश और बैंक अकाउंट के जो अमाउंट्स है उसे भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो ये एक ऐसी किताब है जिसमें सारी चीजों का ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें जितने भी लेजर पोस्टिंग हुए हैं उन सबके क्रेडिट बैलेंसेस और डेबिट बैलेंसेस को इसमें एंटर किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें हम कैश बुक और कैश बुक का कैश और बैंक अकाउंट के जितने अमाउंट्स हैं उसको भी, वो बैलेंसेस जितने हैं उसे भी हम इंक्लूड करते हैं। देन अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड Pigler, a trial balance is a list of all balances standing on the ledger accounts and cash book of a concern at any given date. एक पर्टिकुलर डेट में जो भी बिजनेस है उस बिजनेस में जितने भी लेजर पोस्टिंग्स हुए हैं उन सबके जो बैलेंसेस है, जितने भी लेजर अकाउंट्स बनाए गए हैं उनके जो बैलेंसेस है उन सबको एंटर किया जाता है। इसके साथ साथ कैश बुक में जितने बैलेंसेस है उसको भी एंटर किया जाता है। दिस इज नोन एज ट्रायल बैलेंस, जहां इन सारी चीजों को हम इंक्लूड करते हैं, लेजर पोस्टिंग के सारे टोटल्स को और कैश बुक के जितने डेबिट क्रेडिट साइड के जितने भी टोटल्स हैं इनको जहां हम इंक्लूड करते हैं, दैट इज नोन एज ट्रायल बैलेंस। Then, according to J.R. Battleboy, trial balance is a statement prepared with debit and credit balances of ledger accounts to verify the arithmetical accuracy of the books. अर्थमेटिकल एक्यूरेसी यहाँ पता लगाया जाता है जिसके लिए हम क्या करते हैं कि डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस लेजर अकाउंट्स में जितने भी हैं उन सबको हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम इन सारे डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंसेस को लिख करके जोड़ करके देखते हैं। And if both the balances are equal, then it is known as that is said that the arithmetical accuracy is there, and this statement is known as trial balance. इसे ही हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ये तो थे हमारे कुछ डेफिनेशंस जो हमने अलग अलग एमिनेंट पर्संस के डेफिनेशंस जो है उन्हें देखा। अब हम देखते हैं इसके मेन फीचर्स क्या है। फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। The main features of trial balance are as follows. Trial balance is not a part of accounting process. This is prepared to ascertain the arithmetical accuracy of ledger accounts. ये हमारे जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसका एक हिस्सा नहीं है। इसे हम इसीलिए बनाते हैं कि जान सके कि हमारी जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है, जो नंबर्स जो हमने डाले हैं लेजर अकाउंट्स में
वो सारा सही है कि नहीं, इसे जानने के लिए ही ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ये अकाउंटिंग प्रोसेस का पूरा हिस्सा है नहीं। Then it is prepared on a particular date. It may be prepared as per necessity. ये किसी एक फिक्स तारीख को, पर्टिकुलर तारीख को बनाई जाती है। ये एक दिन के लिए ही होता है, उस तारीख के बाद में फिर से सारी चीजें बदल जाएगी। उस तारीख में जो बनाया जाता है, या जब भी किसी एक तारीख को फाइनल करके वहां उस तारीख को बनाते हैं, या फिर जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है तब इसको बनाया जाता है। Then the third feature is it contains balance of every account or total of both sides of each account. इसमें क्या है कि जितने भी अकाउंट्स, हमारे लेजर के जितने अकाउंट्स हैं उसके जो टोटल है, उन टोटल दोनों साइड के, डेबिट और क्रेडिट साइड के जो टोटल्स हैं, उन सबको यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। देन नॉर्मली इट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स और फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अधिकतर इसे हम फाइनल अकाउंट्स बनाने के पहले या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाते हैं उसके पहले ही हम इस ट्रायल बैलेंस को अधिकतर बनाते हैं। कोई भी बिजनेसमैन जो है, कंपनी जो है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन जानने के पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल में एक बार बनाती है, या जब उसको रिक्वायरमेंट है तब बनाती है, या फाइनल अकाउंट्स जब बनाती है उसके पहले, फाइनल अकाउंट्स बनाने के पहले ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है। दिस कुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली basis, but usually prepared at the end of the year. इसे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जानने के लिए बनाते हैं, तो इसे आप चाहे तो बिजनेसमैन अगर चाहता है तो मंथली बना सकता है, या फिर 3 महीने में एक बार बना सकता है, या 6 महीने में एक बार बना सकता है। वो इस तरह से अपना एक टाइम पीरियड फिक्स कर सकता है कि उसे कब बनाना है। लेकिन अधिकतर ये साल में एक बार, ईयर के एंड में, जब उनको अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जानना होता है, उस वक्त ये उसके पहले, सबसे पहले इसी को बनाते हैं। सबसे पहले दे prepare the trial balance. Then the total of both sides should be equal, which indicates posting is done accurately. And इसके बाद में ट्रायल बैलेंस के जो, ये हमेशा बार बार रिपीटेडली आपको बताया जाता है कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बराबर होने चाहिए। जब दोनों बराबर होते हैं तब समझा जाता है कि पोस्टिंग जो है, लेजर अकाउंट्स में जो पोस्टिंग हुई है वो सही हुई है करके माना जाता है। यहाँ पे भी एक बात और क्लियर कर रही हूँ, ये माना जाता है कि दोनों पोस्टिंग सही हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम सही ही होंगे, इस तरह से भी कुछ गलतियां हो सकती है, लेकिन अधिकतर ये माना जाता है कि अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड सही है, दोनों बराबर है, तो लेजर पोस्टिंग जो है वो सही हुई होगी। देन टैलिंग ऑफ बोथ साइड्स इंडिकेट्स अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि दोनों को जब बराबर किया जाता है, दोनों को देखते हैं, तो ये जरूर माना जाता है कि उसमें जो नंबर्स है, जितने भी नंबर्स जो जोड़े गए हैं, तो वो आंकड़े जो है वो एकदम सही है करके, जोड़ या घटाव जो किया गया है वो सही किया गया है, ये जरूर माना जाता है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ बैलेंस ऑफ ईदर कैश बुक और पासबुक। ये या तो बैलेंस, कैश बुक में जो बैलेंसेस है उसके आधार पर बनाते हैं, नहीं तो फिर कैश बुक में जो बैलेंसेस है उसके आधार पर, किसी एक को लेकर के उसके आधार पर ये बनाया जा सकता है। Then now we will see the objectives, functions or need of preparing trial balance. इसकी जरूरत क्यों है, ट्रायल बैलेंस को बनाने की जरूरत क्यों है? Though it is not necessary to prepare trial balance, it will be prepared to fulfill the following. वैसे तो इसकी जरूरत है नहीं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से इसे बनाना जरूरी समझा जाता है। जिनमें से पहला क्या है, कुछ उद्देश्य ऐसे वाले हैं जिनकी वजह से इसे बनाना जरूरी समझा जाता है। जिसमें पहला है टू असरटेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। जो जोड़ घटाव किया गया है वो सही है, ये जानने के लिए इसे बनाया जाता है। ये सबसे पहले, इसका सबसे पहला उद्देश्य है। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू असरटेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स। टैलिंग ऑफ बोथ साइड्स इज अ प्रूफ ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स। जितने आंकड़े डाले गए हैं वो आंकड़ों को अगर जोड़ते हैं और डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों बराबर होते हैं, तो ये माना जाता है कि दोनों जो आंकड़े डाले गए हैं वो एकदम सही डाले गए हैं। तो इसलिए इसको इस तरह से सबसे पहले ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है। ये उसको ट्रायल बैलेंस बनाने का सबसे पहला उद्देश्य है। देन दूसरा क्या है, हेल्पफुल इन डिटेक्शन ऑफ एरर्स। इफ द टोटल्स ऑफ बोथ द साइड्स डू नॉट टैली, देन इट इज एन identification that their indication that there are some errors which needs to be checked. अगर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बराबर नहीं होते हैं तो वो इशारा करता है
या वो हमें ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है, तो हम और बिजनेसमैन जो है उन गलतियों को खोजने में उसे आसानी होती है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से वो जान जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है जिसकी वजह से डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो है दोनों बैलेंस नहीं हुए हैं। तो इसीलिए फिर आसानी से समझ में आता है कि कहीं कुछ गलतियां हुई हैं। Then helpful in preparing final accounts. Every businessman prepares final accounts, that is profit and loss statement and balance sheet. Final accounts can be easily prepared with the help of trial balance. हर बिजनेसमैन जो है वो अपना फाइनल अकाउंट्स तो साल में एक बार बनाता ही है, जिससे कि उसे जहां पे और फाइनल अकाउंट्स में वो क्या क्या बनाता है, फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाता है एंड इसके साथ साथ बैलेंस शीट बनाता है। और अगर किसी बिजनेसमैन के पास में ट्रायल बैलेंस बना हुआ है तो वो ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन दोनों को बनाने में बहुत ही मददगार होती है, इसीलिए ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है। देन इसका अगला उद्देश्य है टू ऑब्टेन अ समरी ऑफ लेजर अकाउंट्स। इफ द नंबर ऑफ लेजर अकाउंट्स इज लार्ज, देन it has to be opened again and again to know about balance of various accounts. But if trial balance is prepared, it saves time and provides information as summary of all the ledger accounts. अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लेजर अकाउंट्स हैं और बहुत सारे लेजर्स बनाए गए हैं, लेजर पोस्टिंग बहुत अधिक हुई है, तो ऐसे सिचुएशन में बार बार उन लेजर्स को देख करके अमाउंट को सही है कि नहीं चेक करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में हर लेजर का जो टोटल अमाउंट डालते हैं, उससे क्या है कि काफी वक्त बच जाता है एंड बहुत संक्षिप्त में हर लेजर का जो अकाउंट है, जो अमाउंट है, वो पता चल जाता है। तो इससे आसानी होती है, टाइम की बचत हो जाती है एंड लेजर अकाउंट्स के जो समरीज है, संक्षिप्त में लेजर अकाउंट्स कैसा है ये जानने में बहुत मददगार होती है, इसीलिए भी ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। अब हम देखते हैं फॉर्मेट। The following is the format of the trial balance, which is prepared either on sheet of journal or on a plain paper. ये जो ट्रायल बैलेंस है ये सादे पेपर में भी बनाया जाता है या उसका अपना एक शीट फॉर्मेट होता है, उसी के आधार पर हम बनाते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले सीरियल नंबर है, फिर पर्टिकुलर्स है कि क्या क्या किस अकाउंट को बनाया गया है, देन लेजर फॉइल, लेजर किस नंबर पे है, लेजर के बुक में ये अमाउंट किस नंबर पे है वो डाला जाता है, उसके बाद में डेबिट और क्रेडिट डाल दिया जाता है, फिर लास्ट में टोटलिंग कर दी जाती है। सबसे पहले अब हेडिंग्स के आधार पर हम देखते हैं। नेम ऑफ द फर्म एंड डेट ऑन विच द ट्रायल बैलेंस इज बीइंग प्रिपेयर्ड इज रिटन ऑन टॉप एज ऑन इज एडेड बिफोर द डेट। और सबसे पहले तो प्लेन पेपर में अगर बना रहे हैं तो सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन का या फर्म का नाम लिखा जाएगा, इसके बाद में ट्रायल बैलेंस लिख करके ट्रायल बैलेंस एज ऑन लिखा जाता है, उसके बाद डेट लिखते हैं, मतलब उस डेट पे ही, क्योंकि ट्रायल बैलेंस जो है सिर्फ एक ही दिन के लिए होता है, उस जिस डेट पे बनाया गया है उस डेट को लिखते हैं एंड उस डेट को लिखने से पहले एज ऑन जरूर लिखा जाता है, ताकि ये सब बताने के लिए कि ट्रायल बैलेंस इस डेट को बनाया गया था। उसके बाद में तो फिर लेजर अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन एंटर भी हो जाएंगे, तो फिर वो वापस से बदल जाएगा। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर डेट, जिस डेट पे बनाया गया है उस डेट को वहां लिखते हैं। उसके बाद में पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स होगा या नेम ऑफ द लेजर अकाउंट्स होगा। इन दिस द नेम ऑफ अकाउंट्स ओपन इज इन द लेजर आर रिटन। जिस जिस नाम से लेजर अकाउंट्स को खोला गया है उस नाम को हम यहाँ पे पहले लिखते हैं। देन लेजर फाइल नंबर ऑफ पर्टिकुलर अकाउंट इज रिटन। उस पर्टिकुलर लेजर फाइल जो है वो जो लेजर बनाया गया है उसका जो पर्टिकुलर अकाउंट का जो नंबर होगा उस नंबर को लिखेंगे। देन इसके बाद में अमाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट एंड टोटल ऑफ अमाउंट्स इज रिटन इन दिस। यहाँ पे क्या है कि दोनों अमाउंट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट दोनों को लिखते हैं, क्योंकि हर अकाउंट में अलग अलग तरह से डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट होंगे, तो उसको हम इसमें एंटर करते हैं, दोनों ही को एंटर किया जाता है। And now we will see that trial balance is not a part of ledger. ये ledger का एक हिस्सा नहीं है। कैसे क्या वो हम देखते हैं। Trial balance is list of balances of ledger accounts but is not a part of ledger following are the reasons. ट्रायल बैलेंस क्या है कि ट्रायल बैलेंस में लेजर अकाउंट्स के टोटल तो पूरा लिस्ट तो हुआ लिखा रहता है उसमें कि कितने लेजर अकाउंट्स बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी ये लेजर का एक हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है ये अभी हम देखते हैं। Its format is different from that of accounts.
सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट है वो बाकी जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन सबसे अलग होता है। लेजर अकाउंट्स पे बनाए गए हैं या हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं उनसे इसका फॉर्मेट काफी अलग होता है। देन टाइम पीरियड, trial balance shows the total or balances of ledger accounts as on particular date, whereas a comprehensive and collective effect of the transactions of a particular period is reflected in accounts. दूसरा अंतर क्या है कि जो ट्रायल बैलेंस है वो एक ही दिन का लेजर अकाउंट्स का बैलेंस दिखाता है और बाकी जो अकाउंट्स होते हैं वो हर दिन के या अलग अलग तरह के बहुत सारे जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उन सबको एक जगह में इकट्ठा करके दिखाता है। जैसे हम लेजर में भी जाते हैं तो लेजर में जो भी लेजर अकाउंट होगा उस अकाउंट में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो सारे उसमें डाले जाते हैं, लेकिन ट्रायल बैलेंस में एक दिन का उस दिन का जो एंट्रीज था उसी को डाला जाता है। Then sources trial balance is prepared from the total of balances of accounts, whereas ledger accounts are prepared with the help of journals. ट्रायल बैलेंस क्या है कि हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं कि लेजर अकाउंट्स का जो टोटल होता है उसी को आधार बना करके उसी को हम ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। लेकिन जर्नल्स जो है लेजर्स जो है रोज की जितने भी जर्नल एंट्रीज होती है उन सब के आधार पर हम लेजर अकाउंट्स को बनाते हैं। एंड ट्रायल बैलेंस क्या है, सिर्फ लेजर अकाउंट्स के जो टोटल्स है उसको लेकर के हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। Then next trial balance is prepared just to check the arithmetical accuracy, whereas preparation of ledger accounts is necessary. लेजर अकाउंट बनाना तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि जर्नल एंट्रीज के बाद में लेजर अकाउंट्स को बनाना ही है, लेकिन ट्रायल बैलेंस क्या है कि सिर्फ आंकड़ों को सही तरह से डाला गया है कि नहीं इसको जानने के लिए ही बनाते हैं। इसको ये एकदम जरूरी नहीं है, हम आंकड़ों का हिसाब किताब सही है कि नहीं ये जानने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, लेकिन लेजर अकाउंट्स जो है ये बनाना एकदम जरूरी है। देन अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। अलग अलग तरह से ट्रायल बैलेंस बनते हैं, तो किस तरह से ट्रायल बैलेंस बनाए जाते हैं उसके कितने मेथड्स हैं हम वो देखते हैं। तो पहला मेथड है टोटल अमाउंट मेथड और ग्रॉस ट्रायल बैलेंस। इसे हम ग्रॉस ट्रायल बैलेंस के नाम से भी जानते हैं, जिसे जो कि टोटल अमाउंट मेथड कहलाता है। Under this method, all the ledger accounts are extracted in the trial balance with their totals debit and credit in two respective money columns. When the bookkeeping is correct, the totals of two columns must be equal. This method is used before closing of accounts. इसमें क्या करते हैं, ये जो टोटल अमाउंट मेथड है इसमें जितने भी लेजर्स है उसके लेजर अकाउंट्स है उसमें जो टोटल करने के बाद में उसका जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में जो भी टोटल्स हुए हैं उन सबको यहाँ पर एंटर कर दिया जाता है। तो अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो एंट्रीज हुए हैं वो एकदम सही है। एंड ये अधिकतर क्लोजिंग अकाउंट्स के क्लोजिंग के पहले ही बनाया जाता है। देन बैलेंस मेथड, नेट ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे क्या है कि ट्रायल बैलेंस का जो नेट अमाउंट होता है उसको लेकर के बनाते हैं। Under this method, the ledger accounts are firstly balanced and then the trial balance is prepared by extracting merely the balances of ledger accounts instead of their debit and credit totals. The debit balances are put in the debit balances are put in the debit money column and the credit balances are put in the credit money column of trial balance. It ignores accounts whose debit and credit totals are equal, that is accounts which have no balance. This method is more simple and scientific than the first and hence widely used. इस बैलेंस मेथड में क्या करते हैं कि हर लेजर में जहां पे डेबिट बैलेंस अधिक है वो डेबिट बैलेंस को ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिख देते हैं, एंड जिस लेजर अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस अधिक है वो क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। एंड जिन लेजर्स में डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर है उनकी एंट्री होती ही नहीं है। तो इससे क्या है, ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है क्योंकि यहाँ पे लेजर अकाउंट्स के जिन लेजर अकाउंट्स के डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस है उन्हीं को लिखते हैं, एंड जो दोनों जहाँ पे जिस अकाउंट्स में लेजर बराबर हो गया है उसको एंटर ही नहीं करते हैं, तो इसलिए ये बहुत आसान होता है। तो अधिकतर इसी तरह का ट्रायल बैलेंस जो है बहुत अधिकतर फॉर्म्स में इसी तरह का ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। एंड तीसरा है मिक्स्ड मेथड। This method is mixed of total method and balance method. In this method, amount column is divided into 4 parts, out of which 2 columns are used for total method and 2 for balance method.
In the debit column of total method, total of debit side of all accounts, and in the credit column, total of credit side of all accounts are shown. In the credit column of total method, total of credit sides of all accounts, and in the debit column, column total of debits of all accounts are shown. ये तीसरा मेथड जो है ये मिक्स्ड मेथड है। यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में 4 कॉलम होते हैं, जहाँ जिसमें क्या है कि सबसे पहले लिखेंगे जहाँ डेबिट बैलेंस अधिक है तो डेबिट कॉलम लिखेंगे, उसके बाद में क्रेडिट कॉलम में अधिक है तो क्रेडिट कॉलम को लिखेंगे, उसके बाद में जिन जिन अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस बराबर है या क्रेडिट बैलेंस बराबर है उनको लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर 4 तरह के कॉलम को बना करके ये टोटल अमाउंट, टोटल मेथड को भी लिखते हैं एंड बैलेंस मेथड को भी, दोनों ही मेथड्स का अमाउंट्स जो है वहां पर लिख के बनाते हैं। सो इसीलिए इसे मिक्स्ड मेथड कहते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन ग्रॉस ट्रायल बैलेंस एंड नेट ट्रायल बैलेंस, दोनों में अंतर क्या है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ग्रॉस ट्रायल बैलेंस भी है एंड नेट ट्रायल बैलेंस भी है, तो इन दोनों में अंतर क्या है। A gross trial balance is prepared with the debit and credit totals of the ledger accounts. A net trial balance is prepared with the balance of the ledgers. ग्रॉस ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं कि लेजर अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस जितना है, क्रेडिट का जो टोटल है और डेबिट का जो टोटल है दोनों को लिख दिया जाता है। लेकिन नेट ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं, जो बैलेंस बचता है, जैसे कि किसी अकाउंट में किसी लेजर में अगर डेबिट बैलेंस अधिक है तो हम सिर्फ वो जो बैलेंस क्रेडिट और डेबिट का जो डिफरेंस है वो बैलेंस जो था उसी को लिखेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक, या तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा या फिर वो डेबिट बैलेंस होगा। लेकिन ग्रॉस ट्रायल बैलेंस में डेबिट टोटल को, क्रेडिट और डेबिट दोनों के टोटल को लिख दिया जाता है। इसके बाद में ग्रॉस ट्रायल बैलेंस considered all the accounts in the ledger. A net trial balance considers only those accounts which show a balance. It ignores accounts whose debit and credit totals are equal, that is, which have no balance. ग्रॉस ट्रायल बैलेंस में क्या है कि सारे लेजर अकाउंट्स के टोटल्स को कंसिडर कर लिया जाता है, लेकिन नेट ट्रायल बैलेंस में ऐसे लेजर अकाउंट्स जिनके बैलेंसेस नहीं है, जहां पे डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो गए वहां बैलेंस नहीं होगा, तो उस तरह के लेजर अकाउंट्स को नेट ट्रायल बैलेंस में इग्नोर कर दिया जाता है, उसको ध्यान में नहीं लाते हैं क्योंकि वो लिखा ही नहीं जाता है। देन यहाँ पे ग्रॉस ट्रायल बैलेंस क्या है, ग्रॉस ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड इमीडिएटली आफ्टर पोस्टिंग इनटू लेजर अकाउंट्स इज कंप्लीटेड. A net trial balance can be prepared only when the balance of ledger accounts have been drawn. यहाँ पे ग्रॉस लेजर जब बनाते हैं, ग्रॉस ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो वहां पे जैसे ही लेजर अकाउंट्स में सारी पोस्टिंग्स हो गए हैं, लेजर अकाउंट्स को कंप्लीट किया गया, इमीडिएटली उसको ट्रायल बैलेंस में लिखा जा सकता है। लेकिन नेट ट्रायल बैलेंस में उसको तभी लिख सकते हैं जब लेजर अकाउंट को पूरा बंद कर दिया जाएगा। लेजर अकाउंट जब क्लोज कर दिया गया है तभी जाकर के पता चलेगा कि उसमें डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, एंड उसके बाद ही जाकर के इसे नेट ट्रायल बैलेंस में उस अमाउंट को लिख सकते हैं। लेकिन ग्रॉस ट्रायल बैलेंस में क्या है कि लेजर अकाउंट्स को जस्ट हम जोड़ दिए, टोटल कर दिए, एंड इमीडिएटली ट्रायल बैलेंस में उसकी पोस्टिंग हो सकती है। ग्रॉस टोटल बैलेंस डज नॉट correspond with the named trial balance. A net trial balance correspond with the named trial balance. इसके बाद में ग्रॉस टोटल बैलेंस जब बनाया जाता है तो वहां पर हम ट्रायल बैलेंस का नाम यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब नेट ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो वहां पे ट्रायल बैलेंस का नाम यूज किया जाता है। A gross trial balance is not scientific, consequently not widely used. A net trial balance is simple and scientific and hence more popularly used. ग्रॉस ट्रायल बैलेंस जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड इसकी वजह से, और बहुत साइंटिफिकली प्रूवन भी नहीं है, इस वजह से इसका यूज जो है कम होता है। नेट ट्रायल बैलेंस साइंटिफिकली भी प्रूव किया गया है कि सही है करके, एंड वो ज्यादा आसान भी है, इस वजह से नेट ट्रायल बैलेंस जो है इसी का इस्तेमाल अधिक करती है सारे ऑर्गेनाइजेशन। देन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम गिवन लेजर बैलेंसेस। अब हम देखते हैं कि लेजर बैलेंसेस जब दिए रहते हैं तो ट्रायल बैलेंस को कैसे बनाया जाता है। इन द ट्रायल बैलेंस ओनली दोज अकाउंट्स with debit balance are written and on credit side credit balances are shown, but accounts having neither debit balance nor credit balance are ignored. Sometimes account balances are given without knowing or mentioning credit or debit balances. To write such a balances correct side of trial balance, we must know
About nature of balance of different accounts, nature of balance of various accounts are given below. वैसे तो हम ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं, उन सारे अकाउंट्स को जहां पे क्रेडिट साइड में अधिक अमाउंट है या डेबिट साइड में जो अमाउंट है हम उसको लिख देते हैं, एंड जहां पे ना तो क्रेडिट साइड का है और ना कोई डेबिट बैलेंस है ना क्रेडिट बैलेंस है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसको हम नहीं लिखते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में ये नहीं दिया जाता है कि वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो ऐसी परिस्थिति में वो बैलेंस अकाउंट का जो डिफरेंट अकाउंट्स है उसका नेचर जो है उसके आधार पर यहाँ पे हम समझते हैं कि ये डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा, एंड उसको समझने के लिए अलग अलग अकाउंट्स किस तरह से होते हैं जिसके आधार पर अगर नहीं भी दिया होगा तो उसे हम डेबिट या क्रेडिट साइड में कैसे लिखेंगे उसको अभी हम देखते हैं। All assets have a debit balance such as furniture, bills receivable, debitors, cash, goodwill, prepaid expenses, accrued income, etc. Accrued income, etc. जितने भी assets होते हैं बिजनेस में, जितने भी assets होते हैं उन सबको हम डेबिट बैलेंस मान के चलते हैं। जैसे फर्नीचर है तो यहाँ डेबिट बैलेंस होगा, बिल्स रिसीवेबल है तो डेबिट बैलेंस होगा, डेबिटर्स है तो डेबिट बैलेंस होगा, कैश तो हमेशा ही डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश होगा ही नहीं उतना तो वो पे कैसे करेगा, सो दिस इज द डेबिट बैलेंस। इन द सेम वे गुडविल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर पहले से हमने एक्सपेंसेस दे दिए हैं इसका मतलब है कि वो हमारा एसेट है, सो ये सब चीजें जो है डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में ही दिखेंगे। इन सब चीजों के साथ में अगर नहीं दिया होगा कि वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है तब भी इन सब चीजों के लिए ट्रायल बैलेंस में हम इन सब का जो अमाउंट होगा उसे हम डेबिट साइड में ही लिखेंगे। Then all liabilities have credit balances such as bills payable, bank overdraft, creditors, expenses, unaccrued income, etc. इसके बाद में जितने भी लाइबिलिटीज हैं, ये जितने भी ऋण है ये सारे ऋण को हम क्रेडिट साइड में ही लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ बिल्स पे करने हैं या बैंक से उसके अकाउंट से अधिक उसने ओवरड्राफ्ट किया हुआ है या कुछ क्रेडिटर्स है या कुछ और एक्सपेंसेस है जिसे उसने पे नहीं किया है, तो ये सारी जो है उसकी लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटीज को हमेशा हम क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे, जितने भी एसेट्स होंगे उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, जितने भी लाइबिलिटीज होगी उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसके बाद में तीसरा पॉइंट क्या है, कैपिटल अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस व्हाइल ड्राइंग अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस। इसके बाद में जो कैपिटल अकाउंट लेजर का जो कैपिटल अकाउंट होगा वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस में रहेगा, एंड उसमें जितना भी ड्रॉइंग्स हम दिखाएंगे वो सारा अमाउंट जो होगा वो हम डेबिट बैलेंस में दिखाएंगे। मीन्स कैपिटल अकाउंट का अमाउंट हम क्रेडिट बैलेंस में लिखेंगे एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट का अमाउंट जो है वो हम डेबिट बैलेंस में लिखेंगे। देन इसके बाद में परचेज अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस एंड व्हाइल परचेज रिटर्न अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद में लेजर्स में हमारा परचेज अकाउंट होता है तो उसका जो टोटल होगा उसे हम डेबिट बैलेंस में लिखेंगे, एंड परचेज रिटर्न का जो टोटल होगा उसे हम क्रेडिट बैलेंस में लिखेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस का ये जो बैलेंस करने का रोल इस तरह से है। इसके बाद में सेल्स अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस व्हाइल सेल्स रिटर्न अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस। इसी तरह जो सेल्स अकाउंट का जो टोटल है वो क्रेडिट बैलेंस में लिखा जाएगा एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट जो है वो डेबिट बैलेंस में लिखेंगे। इसके बाद में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैव अ डेबिट बैलेंस सच एज वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट, रेंट एंड टैक्स अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट, कैरेज अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट अकाउंट, एक्सेट्रा। इसके बाद में हम अलग अलग सारे बहुत सारे लेजर अकाउंट्स बना के रखते हैं, जैसे वेजेस है, सैलरी है, रेंट है, बैड डेट्स है, कैरेज है, डिस्काउंट दिया गया है एंड इंटरेस्ट अकाउंट है। ये सारे जितने भी अमाउंट्स होंगे दीज ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इन सबको हम डेबिट बैलेंस में ही लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस में ही लिखते हैं। एंड इसके बाद में एक और है, all income and gains have credit balance such as commission received account, rent received account, interest on investment account, discount received account, etc. यहाँ हमें ये चीज देखना है कि हमने रेंट को पे किया है या रेंट को रिसीव किया है। अगर हम रेंट रिसीव करते हैं तो वो क्रेडिट बैलेंस में होगा और रेंट पे कर रहे हैं तो वो डेबिट बैलेंस में होगा। इसी तरह से इंटरेस्ट हमने रिसीव किया या इंटरेस्ट अलाउ किया, या डिस्काउंट हमने रिसीव किया या डिस्काउंट अलाउ किया, अगर हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो वो हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा। ये सारे पॉइंट्स जो है तब मायने रखती है जब वहां अमाउंट में क्वेश्चन में अमाउंट के साथ ये नहीं लिखा होता है कि वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है।
ऐसी परिस्थिति में ये जो अकाउंट होगा उसके आधार पर, ये रूल्स है, इनके आधार पर हम इसे डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस में लिखेंगे। जैसे ऑल इनकम्स एंड गेन्स को हम क्रेडिट बैलेंस में लिखेंगे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम डेबिट बैलेंस में लिखेंगे, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस में और सेल्स रिटर्न को डेबिट बैलेंस में लिखेंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट बैलेंस में, परचेज रिटर्न को क्रेडिट बैलेंस में। इस तरह से सारे बैलेंसेस को हम लिख देंगे। ये तब लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में जब वहां पर मेंशन नहीं किया होगा। अदरवाइज लेजर अकाउंट में जो मेंशन किया रहता है कि लेजर अकाउंट में ये डेबिट बैलेंस था या क्रेडिट बैलेंस था, उसी के आधार पर हम ट्रायल बैलेंस में भी लिखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे का ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ते हैं। लिसन टू इट प्रॉपरली। थैंक यू एवरीवन।